बाबा की जानो, बाबा का बेबी। वाह भाई, बड़ी सैर हो रही है, बड़ा पुरसकून है। वैसे आज तो आप भी बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, बात तो सही है, खुश तो हूँ और उसकी वजह भी तुम ही हो। जवार भाई। हाँ प्लीज। क्या हुआ? कहाँ थे आप? इतनी देर से वेट कर रहा था आपका। खैरियत तो है ना? जकिया की हालत ठीक नहीं है, अगर हमने उसको बाहर नहीं निकलवाया ना तो वो जल्द पागल हो जाएगी। जावेद, हुआ क्या है मुझे ये बताओ। आज मैं उससे मिलने गया था, अजीब हॉल फॉल बक रही थी, हवास में नहीं थी जवार भाई। आवाज तो शायद वो बहुत दिन पहले ही खो बैठी थी, वरना ऐसी हरकत करती जो उसने शबाब के साथ की है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा जावेद कि ये मेरी बहन ये सब कैसे कर सकती है। खुद सोचो तुम। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है। आप अगर भाभी से कहें कि माफ कर दे उसे। नहीं जावेद, नहीं, मैं अभी शबाब से कोई बात नहीं कर सकता, उसकी हालत ही ऐसी नहीं है। कुछ दिन गुजर जाएंगे तो मैं बात कर लूंगा। तुम ऐसा करो, तुम जेल जाकर उसको तसल्ली दो, उसको बताओ कि बस 2-4 दिन में वो जेल से बाहर हो, उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर लूंगा शबाब से। मैंने आधा काम कर दिया है, अब बाकी का आधा आपने करना है। हाँ बेटा, मैंने अपनी टीम भिजवा दी है। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। जैसा तुमने सोचा है वैसा ही होगा। रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? चेकअप के फौरन बाद रिपोर्ट आ जाएगी और फिर जेल हकाम जो हैं उसको अदालत में पेश कर देंगे। यहाँ तो उम्मीद के दिए रोशन है। तुम बेटे फिक्र नहीं करो, तमाम दिए बुझ जाएंगे। जकिया ने अपने आप को जख्मी कर लिया है, हमारा काम और आसान हो गया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सिर्फ एक मोहरा गया है। बेटा, तुमको होशियारी से काम लेना है, जरा सी भी गलती जो है ना सब कुछ तबाह कर सकती है। मैं भी बहुत याद कर रही हूँ, जल्दी चक्कर लगाऊंगी। जैसे ही यहाँ से खुशखबरी मिलेगी आप दोनों का मुंह मीठा कराने आऊंगी। बेटे, तुमसे बात करता हूँ ना तो यूँ महसूस होता है कि जैसे नगीन यहीं कहीं आसपास है मेरे। मैं आऊंगी ना तो हम दोनों बल्कि तीनों बैठकर नगीन की बातें करेंगे। आप बिल्कुल उदास ना हो। टेक केयर, ख्याल रखना अपना बेटा। ये तुम्हारे साथ बहुत खुश रहता है। सर, आप मैम से बहुत मोहब्बत करते हैं ना? हर शौहर का फर्ज बनता है अपनी बीवी से मोहब्बत करना, उसका ख्याल रखना। नहीं, हर शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता। तुम्हारी भी शादी नहीं हुई ना, जब शादी होगी तब तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ। जब तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करेगा। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे मोहब्बत करेगा। अरे कौन बेवकूफ तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा? तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है लेकिन तुम खुद को कंपोज कर लेते हो, एक बंद किताब की तरह। तुम इस गलत फहमी में ना रहना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्यों आई हो तुम यहाँ? सर, मेरा बेटा, आपने वादा किया था। वो मेरा बेटा है, शबाब का बेटा है, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। साई, आपको हुनैन का वास्ता है साई, मेरा हुनैन मुझे वापस कर दे साई, ये जुल्म ना करे मेरे साथ साई, मेरा हुनैन मुझे वापस कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता नेहा, मैं अपना एक हुनैन तो खो चुका हूं, दूसरे को कभी खुद से दूर नहीं कर सकता।
ये बच्चा मेरा और शबाब का है। तुम ये तमाशा लगाना बंद करो। बेदर्दी से कत्ल किया था तुम लोगों ने मुझे। कौन हो तुम? मैं निहाल की रूह हूं, साया हूं उसका। वो साया जो मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वैसे आज तो आप भी बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, बात तो सही है, खुश तो हूं और उसकी वजह भी तुम ही हो। दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है। आप अगर भाभी से कहें कि माफ कर दे उसे। नहीं जावेद, नहीं, मैं भी शबाब से कोई बात नहीं कर सकता। उसकी हालत ही ऐसी नहीं है। कुछ दिन गुजर जाएंगे तो मैं बात कर लूंगा। तुम ऐसा करो, तुम जेल जाकर उसको तसल्ली दो। उसको बताओ कि बस 2-4 दिन में वो जेल से बाहर हो। उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर लूंगा शबाब से। मैंने आधा काम कर दिया है, अब बाकी का आधा आपने करना है। हाँ बेटा, मैंने अपनी टीम भिजवा दी है। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। जैसा तुमने सोचा है वैसा ही होगा। रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? चेकअप के फौरन बाद रिपोर्ट आ जाएगी और फिर जेल हकाम जो हैं उसको अदालत में पेश कर देंगे। यहाँ तो उम्मीद के दिए रोशन है। तुम बेटे फिक्र नहीं करो, तमाम दिए बुझ जाएंगे। ज़किया ने अपने आप को जख्मी कर लिया है, हमारा काम और आसान हो गया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सिर्फ एक मोहरा गया है। बेटा, तुमको होशियारी से काम लेना है। जरा सी भी गलती जो है ना, सब कुछ तबाह कर सकती है। मैं भी बहुत याद कर रही हूँ, जल्दी चक्कर लगाऊंगी। जैसे ही यहाँ से खुशखबरी मिलेगी आप दोनों का मुंह मीठा कराने आऊंगी। बेटे, तुमसे बात करता हूँ ना तो यूं महसूस होता है कि जैसे नगीन यहीं कहीं आसपास से मिले। मैं आऊंगी ना तो हम दोनों बल्कि तीनों बैठकर नगीन की बातें करेंगे। आप बिल्कुल उदास ना हो। टेक केयर, ख्याल रखना अपना बेटा। ये तुम्हारे साथ बहुत खुश रहता है। सर, आप मैम से बहुत मोहब्बत करते हैं ना? हर शौहर का फर्ज बनता है अपनी बीवी से मोहब्बत करना, उसका ख्याल रखना। नहीं, हर शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता। तुम्हारी भी शादी नहीं हुई ना? जब शादी होगी तब तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ। जब तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करेगा। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे मोहब्बत करेगा। अरे कौन बेवकूफ तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा? तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, लेकिन तुम खुद को कंपोज कर लेते हो, एक बंद किताब की तरह। तुम इस गलत फहमी में ना रहना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्यों आई हो तुम यहाँ? सर, मेरा बेटा, आपने वादा किया था। वो मेरा बेटा है, शबाब का बेटा है। तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। साई, आपको हुनैन का वास्ता है साई। मेरा हुनैन मुझे वापस कर दे साई। ये जुल्म ना करे मेरे साथ साई। मेरा हुनैन मुझे वापस कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता निहाल। मैं अपना एक हुनैन तो खो चुका हूं, दूसरे को कभी खुद से दूर नहीं कर सकता। ये बच्चा मेरा और शबाब का है। तुम ये तमाशा लगाना बंद करो। बेदर्दी से कत्ल किया था तुम लोगों ने मुझे। कौन हो तुम? मैं निहाल की रूह हूं, साया हूं उसका। वो साया जो मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वैसे आज तो आप भी बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, बात तो सही है, खुश तो हूं और उसकी वजह भी तुम ही हो।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉइन ड्रामे के नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि घर में जवार, फौजिया और फौजिया का शौहर बैठा होता है। तभी वहाँ पर शबाब आती है और उन सबको देखती है। शबाब सबसे कहती है कि जो कुछ भी हुआ मुझे उस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो तभी वहाँ पर निशा भी आ जाती है। फौजिया शबाब से कहती है तुम्हें अफसोस है? क्या आपका जो अफसोस है, जो मेरी बहन अब पागल खाने में बंद है, उसको बाहर निकाल सकता है? निशा इन सब की बातें सुन रही होती है। तभी फौजिया कहती है कि मुझे पता है आपको कोई अफसोस नहीं है, खुशियाँ मनाए, मिठाइयाँ बांटे। तभी आमिर कहता है अरे फौजिया क्या कह रही हो? फौजिया कहती है बोलने दो मुझे आमिर। फौजिया शबाब से कहती है क्या हो जाता अगर आप दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर देती? तो शबाब कहती है मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, मैं तो सिर्फ उसकी गलती की उसको सज़ा दे रही थी। तभी जवार बोलता है कि हो गई ना सज़ा पूरी, तो अब किस बात का खौफ है? तो फौजिया कहती है मैं बताती हूँ ना, ये हम सबको धक्के मार कर घर से बाहर निकालना चाहती है, तब इनके दिल को सुकून आएगा। शबाब रोती हुई फौजिया को देखती है। फौजिया रोने लग जाती है। जवार उसके पास आता है और उसे कहता है फौजिया ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। निशा इनकी बातें सुनकर आगे चली जाती है। जवार कहता है कि सब लोग मेरे साथ रह रहे हैं और कहीं भी नहीं जाएंगे, ज़किया का इलाज हो रहा है। जवार शाह फौजिया से कहता है कि तसल्ली रखो। शबाब जवार की तरफ देखती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो सब इनको जाते हुए देख रहे होते हैं। जवार खड़ा होता है, उसे शबाब की बातें याद आ रही होती है जब वो कहती है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। और जब वो कहती है कि ग्राउंड में बैठी हुई होती है और कहती है कि ये जो मैंने किया है बिल्कुल ठीक किया, जो मुझे सही लगा मैंने वो कर दिया, बल्कि मुझे नहीं ये तो आपको करना चाहिए था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शबाब अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती है और उनसे कहती है कुछ नहीं रहा अम्मा, सब कुछ बर्बाद हो गया। जवार शाह मुझसे सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहे हैं। शबाब की माँ शबाब से कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस वक्त तुम जवार के मुंह ना लगना, वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। जब वो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब तुम जवार शाह को संभाल लेना। शबाब अपनी माँ से कहती है माँ जो मैंने सब कुछ किया है वो भी ठीक नहीं था, मुझे उसे जेल नहीं भेजना चाहिए था, आखिर वो जवार शाह की बहन है। तो शबाब की माँ शबाब से कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, कुछ भी गलत नहीं किया है, वो तुम्हारी जान लेने वाली थी बेटा, वक्त के साथ साथ ये बात जवार शाह को समझ आ जाएगी। शबाब की माँ शबाब से कहती है तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। तो शबाब अपनी माँ से कहती है क्या तो आप ठीक रही हैं माँ, वो मेरी जान लेने वाली थी, उसने गुनाह किया था और उसकी सज़ा तो उसे मिलनी थी ना। शबाब की माँ शबाब से कहती है तो तुम अब जवार को संभालो, उसके पास रहो, उससे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ, उसके पसंद के कपड़े पहनो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ, उसे खिलाओ और उसे अच्छी तरह से संभाल लो। तुमसे बहुत प्यार करता है जवार शाह, तुम्हारे मनाने में 2 मिनट में पिघल जाएगा। वो मर्द है जवार शाह, उसकी वापसी का रास्ता सिर्फ तुमसे होकर ही निकलता है। शबाब अपनी माँ से कहती है कि मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी और फिर कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बातों पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगी। शबाब अपनी माँ से कहती है बस आप मेरे लिए दुआ करें माँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त है। तो शबाब की माँ शबाब से कहती है कि मेरी दुआएँ तो हमेशा आपके साथ ही हैं बेटा। शबाब की माँ शबाब से कहती है वो शौहर है तुम्हारा, ज़्यादा दिन तक तुमसे नाराज़ नहीं रह सकेगा। शबाब अपनी माँ से कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपसे बात करके बहुत सुकून मिला था मुझे, वरना मैं पहले अपने आप को ही मुजरिम समझ रही थी। शबाब और शबाब की माँ एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर रही होती हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जवार शाह जा रहा होता है। जवार शाह को देखकर निशा कमरे से निकलती है और उससे कहती है सर रुकें। तो जवार शाह कहता है बोलो क्या काम है? तो निशा कहती है सर मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए थी। जवार शाह कहता है बिल्कुल क्यों नहीं। जवार शाह निशा से कहता है तुम्हारा तो कोई है भी नहीं, तो फिर कहाँ जाओगी? तो निशा कहती है आप तो सही कह रहे हैं, मेरा कोई भी नहीं है, मेरा एक डॉक्टर साहब है, मैं उनके पास ही जाऊँगी, वो बहुत दिनों से बुला रहे हैं, एक्चुअली में कल मेरा बर्थडे है, इसी वजह से मुझे जाना है। निशा जवार से कहती है कि आप शबाब मैम को बता देंगे, मैं सिर्फ़ 1 दिन की छुट्टी के लिए जा रही हूँ, कल सुबह ही चली जाऊँगी। तो जवार शाह कहता है कि मैं बता दूँगा शबाब को और कहता है कि हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो निशा।
निशा कहती है थैंक यू। जवार शाह कहता है तुम जाओ और सेलिब्रेट करो। जवार ये कहकर वहाँ से चला जाता है। निशा कहती है कि सेलिब्रेशन तो होगी और ज़रूर होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शबाब कमरे में साड़ी पहनकर तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ पर जवार शाह आ जाता है और अपने बेटे हुनैन के साथ खेलने लग जाता है। शबाब जवार के पास आती है। शबाब जवार के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि जवार शाह मैं कैसी लग रही हूँ। जवार शाह शबाब की तरफ देखे बगैर कहता है ठीक लग रही हो। तो शबाब कहती है आपने तो देखा ही नहीं है, मैंने तो आपका फेवरेट कलर पहना है। जवार शाह शबाब से कहता है कि क्या ज़रूरत थी, क्यों पहना है। तो शबाब जवार से कहती है क्यों पहना है, क्या मतलब है, मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा हक है कि मैं आपके लिए तैयार हूँ, लेकिन आप तो हैं कि मुझे देख ही नहीं रहे हैं। शबाब की बात सुनकर जवार शाह अपने बेटे हुनैन को उठाकर उसके साथ खेलने लग जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉइन ड्रामे के नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि घर में जवार, फौजिया और फौजिया का शौहर बैठा होता है। तभी वहाँ पर शबाब आती है और उन सबको देखती है। शबाब सबसे कहती है कि जो कुछ भी हुआ मुझे उस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो तभी वहाँ पर निशा भी आ जाती है। फौजिया शबाब से कहती है तुम्हें अफसोस है, क्या आपका जो अफसोस है जो मेरी बहन अब पागल खाने में बंद है उसको बाहर निकाल सकता है। निशा इन सब की बातें सुन रही होती है। तभी फौजिया कहती है कि मुझे पता है आपको कोई अफसोस नहीं है, खुशियाँ मनाए, मिठाइयाँ बांटे। तभी आमिर कहता है अरे फौजिया क्या कह रही हो। फौजिया कहती है बोलने दो मुझे आमिर। फौजिया शबाब से कहती है क्या हो जाता अगर आप दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर देती। तो शबाब कहती है मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, मैं तो सिर्फ उसकी गलती की उसको सज़ा दे रही थी। तभी जवार बोलता है कि हो गई ना सज़ा पूरी, तो अब किस बात का खौफ है। तो फौजिया कहती है मैं बताती हूँ ना, ये हम सबको धक्के मार कर घर से बाहर निकालना चाहती है, तब इनके दिल को सुकून आएगा। शबाब रोती हुई फौजिया को देखती है। फौजिया रोने लग जाती है। जवार उसके पास आता है और उससे कहता है फौजिया ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। निशा इनकी बातें सुनकर आगे चली जाती है। जवार कहता है कि सब लोग मेरे साथ रह रहे हैं और कहीं भी नहीं जाएंगे, ज़किया का इलाज हो रहा है। जवार शाह फौजिया से कहता है कि तसल्ली रखो। शबाब जवार की तरफ देखती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो सब इनको जाते हुए देख रहे होते हैं। जवार खड़ा होता है, उसे शबाब की बातें याद आ रही होती है जब वो कहती है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। और जब वो कहती है कि ग्राउंड में बैठी हुई होती है और कहती है कि ये जो मैंने किया है बिल्कुल ठीक किया, जो मुझे सही लगा मैंने वो कर दिया, बल्कि मुझे नहीं ये तो आपको करना चाहिए था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शबाब अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती है और उनसे कहती है कुछ नहीं रहा अम्मा, सब कुछ बर्बाद हो गया, जवार शाह मुझसे सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहे हैं। शबाब की माँ शबाब से कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस वक्त तुम जवार के मुंह ना लगना, वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, जब वो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब तुम जवार शाह को संभाल लेना। शबाब अपनी माँ से कहती है माँ जो मैंने सब कुछ किया है वो भी ठीक नहीं था, मुझे उसे जेल नहीं भेजना चाहिए था, आखिर वो जवार शाह की बहन है। तो शबाब की माँ शबाब से कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, कुछ भी गलत नहीं किया है, वो तुम्हारी जान लेने वाली थी बेटा, वक्त के साथ साथ ये बात जवार शाह को समझ आ जाएगी। शबाब की माँ शबाब से कहती है तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। तो शबाब अपनी माँ से कहती है क्या तो आप ठीक रही हैं माँ, वो मेरी जान लेने वाली थी, उसने गुनाह किया था और उसकी सज़ा तो उसे मिलनी थी ना। शबाब की माँ शबाब से कहती है तो तुम अब जवार को संभालो, उसके पास रहो, उससे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ, उसके पसंद के कपड़े पहनो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ, उसे खिलाओ और उसे अच्छी तरह से संभाल लो, तुमसे बहुत प्यार करता है जवार शाह, तुम्हारे मनाने में 2 मिनट में पिघल जाएगा, वो मर्द है जवार शाह, उसकी वापसी का रास्ता सिर्फ तुमसे होकर ही निकलता है। शबाब अपनी माँ से कहती है कि मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी और फिर कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बातों पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगी। शबाब अपनी माँ से कहती है बस आप मेरे लिए दुआ करें माँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त है। तो शबाब की माँ शबाब से कहती है कि मेरी दुआएं तो हमेशा आपके साथ ही हैं बेटा। शबाब की माँ शबाब से कहती है वो शौहर है तुम्हारा, ज़्यादा दिन तक तुमसे नाराज़ नहीं रह सकेगा। शबाब अपनी माँ से कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपसे बात करके बहुत सुकून मिला था मुझे, वरना मैं पहले अपने आप को ही मुजरिम समझ रही थी। शबाब और शबाब की माँ एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर रही होती हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जवार शाह जा रहा होता है। जवार शाह को देखकर निशा कमरे से निकलती है और उससे कहती है सर रुकें,
तो जवार शाह कहता है बोलो क्या काम है। तो निशा कहती है सर मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए थी। जवार शाह कहता है बिल्कुल क्यों नहीं। जवार शाह निशा से कहता है तुम्हारा तो कोई है भी नहीं तो फिर कहाँ जाओगी। तो निशा कहती है आप तो सही कह रहे हैं मेरा कोई भी नहीं है, मेरा एक डॉक्टर साहब है, मैं उनके पास ही जाऊँगी, वो बहुत दिनों से बुला रहे हैं। एक्चुअली में कल मेरा बर्थडे है, इसी वजह से मुझे जाना है। निशा जवार से कहती है कि आप शबाब मैम को बता देंगे, मैं सिर्फ़ 1 दिन की छुट्टी के लिए जा रही हूँ, कल सुबह ही चली जाऊँगी। तो जवार शाह कहता है कि मैं बता दूँगा शबाब को और कहता है कि हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो निशा। निशा कहती है थैंक यू। जवार शाह कहता है तुम जाओ और सेलिब्रेट करो। जवार ये कहकर वहाँ से चला जाता है। निशा कहती है कि सेलिब्रेशन तो होगी और ज़रूर होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शबाब कमरे में साड़ी पहनकर तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ पर जवार शाह आ जाता है और अपने बेटे हुनैन के साथ खेलने लग जाता है। शबाब जवार के पास आती है। शबाब जवार के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि जवार शाह मैं कैसी लग रही हूँ। जवार शाह शबाब की तरफ देखे बगैर कहता है ठीक लग रही हो। तो शबाब कहती है आपने तो देखा ही नहीं है, मैंने तो आपका फेवरेट कलर पहना है। जवार शाह शबाब से कहता है कि क्या ज़रूरत थी, क्यों पहना है। तो शबाब जवार से कहती है क्यों पहना है, क्या मतलब है, मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा हक है कि मैं आपके लिए तैयार हूँ, लेकिन आप तो हैं कि मुझे देख ही नहीं रहे हैं। शबाब की बात सुनकर जवार शाह अपने बेटे हुनैन को उठाकर उसके साथ खेलने लग जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉइन ड्रामे के नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि घर में जवार, फौजिया और फौजिया का शौहर बैठा होता है। तभी वहाँ पर शबाब आती है और उन सबको देखती है। शबाब सबसे कहती है कि जो कुछ भी हुआ मुझे उस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो तभी वहाँ पर निशा भी आ जाती है। फौजिया शबाब से कहती है तुम्हें अफसोस है, क्या आपका जो अफसोस है जो मेरी बहन अब पागल खाने में बंद है उसको बाहर निकाल सकता है। निशा इन सब की बातें सुन रही होती है। तभी फौजिया कहती है कि मुझे पता है आपको कोई अफसोस नहीं है, खुशियाँ मनाए, मिठाइयाँ बांटे। तभी आमिर कहता है अरे फौजिया क्या कह रही हो। फौजिया कहती है बोलने दो मुझे आमिर। फौजिया शबाब से कहती है क्या हो जाता अगर आप दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर देती। तो शबाब कहती है मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, मैं तो सिर्फ उसकी गलती की उसको सज़ा दे रही थी। तभी जवार बोलता है कि हो गई ना सज़ा पूरी, तो अब किस बात का खौफ है। तो फौजिया कहती है मैं बताती हूँ ना, ये हम सबको धक्के मार कर घर से बाहर निकालना चाहती है, तब इनके दिल को सुकून आएगा। शबाब रोती हुई फौजिया को देखती है। फौजिया रोने लग जाती है। जवार उसके पास आता है और उससे कहता है फौजिया ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। निशा इनकी बातें सुनकर आगे चली जाती है। जवार कहता है कि सब लोग मेरे साथ रह रहे हैं और कहीं भी नहीं जाएंगे, ज़किया का इलाज हो रहा है। जवार शाह फौजिया से कहता है कि तसल्ली रखो। शबाब जवार की तरफ देखती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो सब इनको जाते हुए देख रहे होते हैं। जवार खड़ा होता है, उसे शबाब की बातें याद आ रही होती है जब वो कहती है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। और जब वो कहती है कि ग्राउंड में बैठी हुई होती है और कहती है कि ये जो मैंने किया है बिल्कुल ठीक किया, जो मुझे सही लगा मैंने वो कर दिया, बल्कि मुझे नहीं ये तो आपको करना चाहिए था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शबाब अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती है और उनसे कहती है कुछ नहीं रहा अम्मा, सब कुछ बर्बाद हो गया, जवार शाह मुझसे सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहे हैं। शबाब की माँ शबाब से कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस वक्त तुम जवार के मुंह ना लगना, वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, जब वो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब तुम जवार शाह को संभाल लेना। शबाब अपनी माँ से कहती है माँ जो मैंने सब कुछ किया है वो भी ठीक नहीं था, मुझे उसे जेल नहीं भेजना चाहिए था, आखिर वो जवार शाह की बहन है। तो शबाब की माँ शबाब से कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, कुछ भी गलत नहीं किया है, वो तुम्हारी जान लेने वाली थी बेटा, वक्त के साथ साथ ये बात जवार शाह को समझ आ जाएगी। शबाब की माँ शबाब से कहती है तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। तो शबाब अपनी माँ से कहती है क्या तो आप ठीक रही हैं माँ, वो मेरी जान लेने वाली थी, उसने गुनाह किया था और उसकी सज़ा तो उसे मिलनी थी ना। शबाब की माँ शबाब से कहती है तो तुम अब जवार को संभालो, उसके पास रहो, उससे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ, उसके पसंद के कपड़े पहनो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ, उसे खिलाओ और उसे अच्छी तरह से संभाल लो, तुमसे बहुत प्यार करता है जवार शाह, तुम्हारे मनाने में 2 मिनट में पिघल जाएगा।
वो मर्द है जवार शाह, उसकी वापसी का रास्ता सिर्फ तुमसे होकर ही निकलता है। शबाब अपनी माँ से कहती है कि मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी, और फिर कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बातों पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगी। शबाब अपनी माँ से कहती है बस आप मेरे लिए दुआ करें माँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त है। तो शबाब की माँ शबाब से कहती है कि मेरी दुआएं तो हमेशा आपके साथ ही हैं बेटा। शबाब की माँ शबाब से कहती है वो शौहर है तुम्हारा, ज़्यादा दिन तक तुमसे नाराज़ नहीं रह सकेगा। शबाब अपनी माँ से कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपसे बात करके बहुत सुकून मिला था मुझे, वरना मैं पहले अपने आप को ही मुजरिम समझ रही थी। शबाब और शबाब की माँ एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर रही होती हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जवार शाह जा रहा होता है। जवार शाह को देखकर निशा कमरे से निकलती है और उससे कहती है सर रुकें। तो जवार शाह कहता है बोलो क्या काम है। तो निशा कहती है सर मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए थी। जवार शाह कहता है बिल्कुल क्यों नहीं। जवार शाह निशा से कहता है तुम्हारा तो कोई है भी नहीं, तो फिर कहाँ जाओगी। तो निशा कहती है आप तो सही कह रहे हैं, मेरा कोई भी नहीं है, मेरा एक डॉक्टर साहब है, मैं उनके पास ही जाऊँगी, वो बहुत दिनों से बुला रहे हैं। एक्चुअली में कल मेरा बर्थडे है, इसी वजह से मुझे जाना है। निशा जवार से कहती है कि आप शबाब मैम को बता देंगे, मैं सिर्फ़ एक दिन की छुट्टी के लिए जा रही हूँ, कल सुबह ही चली जाऊँगी। तो जवार शाह कहता है कि मैं बता दूँगा शबाब को, और कहता है कि हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो निशा। निशा कहती है थैंक यू। जवार शाह कहता है तुम जाओ और सेलिब्रेट करो। जवार ये कहकर वहाँ से चला जाता है। निशा कहती है कि सेलिब्रेशन तो होगी और ज़रूर होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शबाब कमरे में साड़ी पहनकर तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ पर जवार शाह आ जाता है और अपने बेटे हुनैन के साथ खेलने लग जाता है। शबाब जवार के पास आती है। शबाब जवार के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि जवार शाह मैं कैसी लग रही हूँ। जवार शाह शबाब की तरफ देखे बगैर कहता है ठीक लग रही हो। तो शबाब कहती है आपने तो देखा ही नहीं है, मैंने तो आपका फेवरेट कलर पहना है। जवार शाह शबाब से कहता है कि क्या ज़रूरत थी, क्यों पहना है। तो शबाब जवार से कहती है क्यों पहना है, क्या मतलब है, मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा हक है कि मैं आपके लिए तैयार हूँ, लेकिन आप तो हैं कि मुझे देख ही नहीं रहे हैं। शबाब की बात सुनकर जवार शाह अपने बेटे हुनैन को उठाकर उसके साथ खेलने लग जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉइन ड्रामे के नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि घर में जवार, फौजिया और फौजिया का शौहर बैठा होता है। तभी वहाँ पर शबाब आती है और उन सबको देखती है। शबाब सबसे कहती है कि जो कुछ भी हुआ मुझे उस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो तभी वहाँ पर निशा भी आ जाती है। फौजिया शबाब से कहती है तुम्हें अफसोस है, क्या आपका जो अफसोस है, जो मेरी बहन अब पागल खाने में बंद है, उसको बाहर निकाल सकता है। निशा इन सब की बातें सुन रही होती है। तभी फौजिया कहती है कि मुझे पता है आपको कोई अफसोस नहीं है, खुशियाँ मनाए, मिठाइयाँ बांटे। तभी आमिर कहता है अरे फौजिया क्या कह रही हो। फौजिया कहती है बोलने दो मुझे आमिर। फौजिया शबाब से कहती है क्या हो जाता अगर आप दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर देती। तो शबाब कहती है मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, मैं तो सिर्फ उसकी गलती की उसको सज़ा दे रही थी। तभी जवार बोलता है कि हो गई ना सज़ा पूरी, तो अब किस बात का खौफ है। तो फौजिया कहती है मैं बताती हूँ ना, ये हम सबको धक्के मार कर घर से बाहर निकालना चाहती है, तब इनके दिल को सुकून आएगा। शबाब रोती हुई फौजिया को देखती है। फौजिया रोने लग जाती है। जवार उसके पास आता है और उससे कहता है फौजिया ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। निशा इनकी बातें सुनकर आगे चली जाती है। जवार कहता है कि सब लोग मेरे साथ रह रहे हैं और कहीं भी नहीं जाएंगे, ज़किया का इलाज हो रहा है। जवार शाह फौजिया से कहता है कि तसल्ली रखो। शबाब जवार की तरफ देखती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो सब इनको जाते हुए देख रहे होते हैं। जवार खड़ा होता है, उसे शबाब की बातें याद आ रही होती है जब वो कहती है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। और जब वो कहती है कि ग्राउंड में बैठी हुई होती है और कहती है कि ये जो मैंने किया है बिल्कुल ठीक किया, जो मुझे सही लगा मैंने वो कर दिया, बल्कि मुझे नहीं ये तो आपको करना चाहिए था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शबाब अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती है और उनसे कहती है कुछ नहीं रहा अम्मा, सब कुछ बर्बाद हो गया, जवार शाह मुझसे सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहे हैं। शबाब की माँ शबाब से कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस वक्त तुम जवार के मुंह ना लगना, वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, जब वो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब तुम जवार शाह को संभाल लेना।
शबाब अपनी माँ से कहती है, माँ जो मैंने सब कुछ किया है वो भी ठीक नहीं था, मुझे उसे जेल नहीं भेजना चाहिए था, आखिर वो जवार शाह की बहन है। तो शबाब की माँ शबाब से कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, कुछ भी गलत नहीं किया है, वो तुम्हारी जान लेने वाली थी बेटा, वक्त के साथ साथ ये बात जवार शाह को समझ आ जाएगी। शबाब की माँ शबाब से कहती है, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। तो शबाब अपनी माँ से कहती है, क्या तो आप ठीक रही हैं माँ, वो मेरी जान लेने वाली थी, उसने गुनाह किया था और उसकी सज़ा तो उसे मिलनी थी ना। शबाब की माँ शबाब से कहती है, तो तुम अब जवार को संभालो, उसके पास रहो, उससे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ, उसके पसंद के कपड़े पहनो, अच्छा खाना बनाओ, उसे खिलाओ और उसे अच्छी तरह से संभाल लो। तुमसे बहुत प्यार करता है जवार शाह, तुम्हारे मनाने में 2 मिनट में पिघल जाएगा। वो मर्द है जवार शाह, उसकी वापसी का रास्ता सिर्फ तुमसे होकर ही निकलता है। शबाब अपनी माँ से कहती है कि मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी, और फिर कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बातों पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगी। शबाब अपनी माँ से कहती है, बस आप मेरे लिए दुआ करें माँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त है। तो शबाब की माँ शबाब से कहती है कि मेरी दुआएँ तो हमेशा आपके साथ ही हैं बेटा। शबाब की माँ शबाब से कहती है, वो शौहर है तुम्हारा, ज़्यादा दिन तक तुमसे नाराज़ नहीं रह सकेगा। शबाब अपनी माँ से कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपसे बात करके बहुत सुकून मिला था मुझे, वरना मैं पहले अपने आप को ही मुजरिम समझ रही थी। शबाब और शबाब की माँ एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर रही होती हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जवार शाह जा रहा होता है। जवार शाह को देखकर निशा कमरे से निकलती है और उससे कहती है, सर रुकें। तो जवार शाह कहता है, बोलो क्या काम है। तो निशा कहती है, सर मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए थी। जवार शाह कहता है, बिल्कुल क्यों नहीं। जवार शाह निशा से कहता है, तुम्हारा तो कोई है भी नहीं, तो फिर कहाँ जाओगी। तो निशा कहती है, आप तो सही कह रहे हैं, मेरा कोई भी नहीं है, मेरा एक डॉक्टर साहब है, मैं उनके पास ही जाऊँगी, वो बहुत दिनों से बुला रहे हैं, एक्चुअली में कल मेरा बर्थडे है, इसी वजह से मुझे जाना है। निशा जवार से कहती है कि आप शबाब मैम को बता देंगे, मैं सिर्फ़ 1 दिन की छुट्टी के लिए जा रही हूँ, कल सुबह ही चली जाऊँगी। तो जवार शाह कहता है कि मैं बता दूँगा शबाब को, और कहता है कि हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो निशा। निशा कहती है, थैंक यू। जवार शाह कहता है, तुम जाओ और सेलिब्रेट करो। जवार ये कहकर वहाँ से चला जाता है। निशा कहती है कि सेलिब्रेशन तो होगी और ज़रूर होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शबाब कमरे में साड़ी पहनकर तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ पर जवार शाह आ जाता है और अपने बेटे हुनैन के साथ खेलने लग जाता है। शबाब जवार के पास आती है। शबाब जवार के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि जवार शाह मैं कैसी लग रही हूँ। जवार शाह शबाब की तरफ देखे बगैर कहता है, ठीक लग रही हो। तो शबाब कहती है, आपने तो देखा ही नहीं है, मैंने तो आपका फेवरेट कलर पहना है। जवार शाह शबाब से कहता है कि क्या ज़रूरत थी, क्यों पहना है। तो शबाब जवार से कहती है, क्यों पहना है, क्या मतलब है, मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा हक है कि मैं आपके लिए तैयार हूँ, लेकिन आप तो हैं कि मुझे देख ही नहीं रहे हैं। शबाब की बात सुनकर जवार शाह अपने बेटे हुनैन को उठाकर उसके साथ खेलने लग जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉइन ड्रामे के नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि घर में जवार, फौजिया और फौजिया का शौहर बैठा होता है। तभी वहाँ पर शबाब आती है और उन सबको देखती है। शबाब सबसे कहती है कि जो कुछ भी हुआ मुझे उस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो तभी वहाँ पर निशा भी आ जाती है। फौजिया शबाब से कहती है, तुम्हें अफसोस है, क्या आपका जो अफसोस है, जो मेरी बहन अब पागल खाने में बंद है, उसको बाहर निकाल सकता है। निशा इन सब की बातें सुन रही होती है। तभी फौजिया कहती है कि मुझे पता है आपको कोई अफसोस नहीं है, खुशियाँ मनाए, मिठाइयाँ बांटे। तभी आमिर कहता है, अरे फौजिया क्या कह रही हो। फौजिया कहती है, बोलने दो मुझे आमिर। फौजिया शबाब से कहती है, क्या हो जाता अगर आप दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर देती। तो शबाब कहती है, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, मैं तो सिर्फ उसकी गलती की उसको सज़ा दे रही थी। तभी जवार बोलता है कि हो गई ना सज़ा पूरी, तो अब किस बात का खौफ है। तो फौजिया कहती है, मैं बताती हूँ ना, ये हम सबको धक्के मार कर घर से बाहर निकालना चाहती है, तब इनके दिल को सुकून आएगा। शबाब रोती हुई फौजिया को देखती है। फौजिया रोने लग जाती है। जवार उसके पास आता है और उससे कहता है, फौजिया ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। निशा इनकी बातें सुनकर आगे चली जाती है। जवार कहता है कि सब लोग मेरे साथ रह रहे हैं और कहीं भी नहीं जाएंगे, ज़किया का इलाज हो रहा है। जवार शाह फौजिया से कहता है कि तसल्ली रखो। शबाब जवार की तरफ देखती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो सब इनको जाते हुए देख रहे होते हैं।
जवार खड़ा होता है, उसे शबाब की बातें याद आ रही होती है जब वो कहती है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। और जब वो कहती है कि ग्राउंड में बैठी हुई होती है और कहती है कि ये जो मैंने किया है बिल्कुल ठीक किया, जो मुझे सही लगा मैंने वो कर दिया, बल्कि मुझे नहीं ये तो आपको करना चाहिए था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शबाब अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती है और उनसे कहती है कुछ नहीं रहा अम्मा, सब कुछ बर्बाद हो गया, जवार शाह मुझसे सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहे हैं। शबाब की माँ शबाब से कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस वक्त तुम जवार के मुंह ना लगना, वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, जब वो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब तुम जवार शाह को संभाल लेना। शबाब अपनी माँ से कहती है माँ, जो मैंने सब कुछ किया है वो भी ठीक नहीं था, मुझे उसे जेल नहीं भेजना चाहिए था, आखिर वो जवार शाह की बहन है। तो शबाब की माँ शबाब से कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, कुछ भी गलत नहीं किया है, वो तुम्हारी जान लेने वाली थी बेटा, वक्त के साथ साथ ये बात जवार शाह को समझ आ जाएगी। शबाब की माँ शबाब से कहती है तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। तो शबाब अपनी माँ से कहती है क्या तो आप ठीक रही हैं माँ, वो मेरी जान लेने वाली थी, उसने गुनाह किया था और उसकी सज़ा तो उसे मिलनी थी ना। शबाब की माँ शबाब से कहती है तो तुम अब जवार को संभालो, उसके पास रहो, उससे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ, उसके पसंद के कपड़े पहनो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ, उसे खिलाओ और उसे अच्छी तरह से संभाल लो। तुमसे बहुत प्यार करता है जवार शाह, तुम्हारे मनाने में 2 मिनट में पिघल जाएगा। वो मर्द है जवार शाह, उसकी वापसी का रास्ता सिर्फ तुमसे होकर ही निकलता है। शबाब अपनी माँ से कहती है कि मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी और फिर कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बातों पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगी। शबाब अपनी माँ से कहती है बस आप मेरे लिए दुआ करें माँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त है। तो शबाब की माँ शबाब से कहती है कि मेरी दुआएँ तो हमेशा आपके साथ ही हैं बेटा। शबाब की माँ शबाब से कहती है वो शौहर है तुम्हारा, ज़्यादा दिन तक तुमसे नाराज़ नहीं रह सकेगा। शबाब अपनी माँ से कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपसे बात करके बहुत सुकून मिला था मुझे, वरना मैं पहले अपने आप को ही मुजरिम समझ रही थी। शबाब और शबाब की माँ एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर रही होती हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जवार शाह जा रहा होता है। जवार शाह को देखकर निशा कमरे से निकलती है और उससे कहती है सर रुकें। तो जवार शाह कहता है बोलो क्या काम है। तो निशा कहती है सर मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए थी। जवार शाह कहता है बिल्कुल क्यों नहीं। जवार शाह निशा से कहता है तुम्हारा तो कोई है भी नहीं, तो फिर कहाँ जाओगी। तो निशा कहती है आप तो सही कह रहे हैं, मेरा कोई भी नहीं है, मेरा एक डॉक्टर साहब है, मैं उनके पास ही जाऊँगी, वो बहुत दिनों से बुला रहे हैं, एक्चुअली में कल मेरा बर्थडे है, इसी वजह से मुझे जाना है। निशा जवार से कहती है कि आप शबाब मैम को बता देंगे, मैं सिर्फ़ 1 दिन की छुट्टी के लिए जा रही हूँ, कल सुबह ही चली जाऊँगी। तो जवार शाह कहता है कि मैं बता दूँगा शबाब को और कहता है कि हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो निशा। निशा कहती है थैंक यू। जवार शाह कहता है तुम जाओ और सेलिब्रेट करो। जवार ये कहकर वहाँ से चला जाता है। निशा कहती है कि सेलिब्रेशन तो होगी और ज़रूर होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शबाब कमरे में साड़ी पहनकर तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ पर जवार शाह आ जाता है और अपने बेटे हुनैन के साथ खेलने लग जाता है। शबाब जवार के पास आती है। शबाब जवार के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि जवार शाह मैं कैसी लग रही हूँ। जवार शाह शबाब की तरफ देखे बगैर कहता है ठीक लग रही हो। तो शबाब कहती है आपने तो देखा ही नहीं है, मैंने तो आपका फेवरेट कलर पहना है। जवार शाह शबाब से कहता है कि क्या ज़रूरत थी, क्यों पहना है। तो शबाब जवार से कहती है क्यों पहना है, क्या मतलब है, मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा हक है कि मैं आपके लिए तैयार हूँ, लेकिन आप तो हैं कि मुझे देख ही नहीं रहे हैं। शबाब की बात सुनकर जवार शाह अपने बेटे हुनैन को उठाकर उसके साथ खेलने लग जाते हैं।